सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से और मेरी शुरुआत हो रही है ड्यूटी पे जाने से, यानी कि बगल गांव में दूध लेने के लिए। साथ ही साथ घर में बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं। दीदी लोग भी दिन में आ चुके थे, तो दीदी लोग के आने से बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गई है घर में। तो आज मुझे जल्दी जाना है दूध लेने के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारी तैयारियाँ करनी बाकी है। क्योंकि कल सुबह लेके 4 बजे हम निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। तो अभी रोड बनेंगे घर में, तो दीदी और मम्मी कर रही है रोड बनाने की तैयारी। जिया जी संभाल रहे हैं रुद्दू को, और चुनू मुन्नू साथ में हेल्प कर रहे हैं या काम भी काट रहे हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं वो, तो वो दोनों तो व्यस्त हैं उधर। मैं भी फटाफट दूध लेके आती हूँ घर में, फिर रोड पटकने का भी काम करना है। तो चलते हैं हम ड्यूटी की तरफ। साथ ही साथ जो सामान होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मम्मी देती है, तो इस बार तो दोनों बहनों को ही देनी है, इसलिए खूब मात्रा में बनेगी चीज़ें। साथ ही दाल, बहुत सारी चीज़ें होती है मम्मी लोग देते हैं। अभी कटहल तोड़ने भी बाकी हैं। 2 महीने पहले जब मैं यहाँ आई थी उस टाइम छोटे छोटे कटहल थे, लगा नहीं था कि दिल्ली ले जाऊँगी, लेकिन शायद इस बार दिल्ली ले जाना ही पड़ेगा। कटहल काफ़ी बड़े हो गए हैं तो हम ले जा सकते हैं, उनकी सब्ज़ी बनाई जा सकती है या अचार बनाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या बनता है, पहले तोड़ के उनको ले जाना है। मौसम की बात करूँ तो मौसम तो एकदम जैसे का तैसा ही है। धूप है, दिन भर गर्मी होती जा रही है, बादल का कहीं भी नामो निशान नहीं है और ना ही बारिश आने के कोई आसार दिख रहे हैं। तो इसी गर्मी में दिन कट रहे थे। तो चलो, यहाँ की गर्मी और दिल्ली की गर्मी में कोई फ़र्क दिखेगा नहीं। तो सफ़र में चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ दूध देने के लिए। और यार रास्ते भर यही सोच रही थी कि पता नहीं 1.5 महीना कैसा निकल गया मायके में। और जगह तो बहुत लगता है कि एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ 1.5 महीने का पता ही नहीं चला। बाद ये पहला टाइम था कि जब हम तीनों भाई बहन मिले थे, और पहले की तरह जैसे शादी से पहले हम तीनों भाई बहन रहा करते थे वैसे ही रहे। बस एडिशनल ये था कि हमारे साथ इस बार बच्चे भी थे। दिन हंसी खुशी में कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। और अब सबसे ज़्यादा बुरा मम्मी को लगने वाला है, क्योंकि दीदी के बच्चे भी थे और ख़ासकर रुद्रा के साथ तो इतना टाइम स्पेंड किया है। रुद्रा की तो आदत सी हो गई है मम्मी को, तो मम्मी पता नहीं उसके बिना बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि पापा भी काम पे ही रहते हैं। भाई भी देहरादून चला गया है और दीदी और मैं भी कल निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। तो मम्मी अकेली हो जाएगी। तो बात अकेलेपन की नहीं, बात है रुद्रा के साथ किया हुआ टाइम स्पेंड, कि जितना टाइम उसके साथ गुजारा था वो बहुत मिस करेगी। तो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। दादी के यहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो इतना टाइम कैसे निकल गया, अब रिमाइंड हो रहा है सब कुछ कि कैसे निकल गया इतना टाइम, पता ही नहीं चला 1.5 महीने का। तो मैं भी ट्रैक्टर से अब जुताई की जाती है। पहले तो बैल हुआ करते थे, लेकिन बैल वाला सिस्टम अब गया और सामने है मेरी मंजिल, वहाँ जाना है मुझे। यहाँ तो सबने हल लगा दिया है, अब बैल वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया भाई। लोग बैलों से लगा ही नहीं, सबने ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं और सब ट्रैक्टर से ही लगाते हैं। तो ये है रानीहाट गांव, नहीं देवली गांव, और सामने है रानीहाट गांव। के साथ साथ आज है दूध देने का भी आखिरी दिन, क्योंकि फिर मम्मी अकेली हो गई है। मम्मी ने कहा कि 1 किलो दूध मैं नहीं पी पाऊंगी और मैं लेने के लिए भी नहीं जा सकती। मम्मी तो हमेशा ही बोलती थी कि मेरी बस की नहीं है इतनी चढ़ाई उतराई करना, मम्मी के पैर दर्द होता है। और फिर मम्मी में इतनी ताकत रही भी नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है। इस वजह से मम्मी ने कहा कि आज ही पूरा हिसाब कर देना दूध का भी, क्योंकि कल से तो हम पीने वाले हैं नहीं। खासकर मेरे लिए लगाया था, तो जब मैं ही नहीं रहूँगी यहाँ तो वो दूध की खाती होगी। इसलिए मम्मी ने बोला कि आज हिसाब कर देना वहाँ। और आज आखिरी दिन है दूध लाने का भी। कल से तो कहीं होगा, कल से दीदी के घर रहूँगी, कल हस्बैंड की दीदी के घर आ जाएंगे और परसों हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो आज आखिरी टाइम ये दूध वाला रास्ता नाप लेती हूँ। और कल से तो क्या ही होगा, कल से तो नहीं जा पाएंगे कोई। मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बस आज ही पीना है गाय का दूध, कल से तो फिर वही शहर का मिलावटी। वैसे मम्मी ज़्यादा गाय का दूध पीती भी नहीं है, मम्मी को दही पसंद है, तो पापा बाज़ार से लेके आ जाते हैं। और फिर अकेले अकेले मम्मी कितना ही खाएगी, इसलिए मम्मी ने कहा कि उसको बंद ही करवा देते हैं, क्योंकि मेरी बस का नहीं है इतना दूर जाने का। और सही बात है, मम्मी की बस का नहीं है इतने दूर आने का। तो निकल पड़ी हूँ मैं दूध लेके घर की तरफ, और मुझे फटाफट घर जाना है, क्योंकि घर में भाई भी नहीं है। फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान करते हैं। आटे में हाथ डालना या लोई बनाना, लोई को तोड़ना, ख़राब करना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मुझे फटाफट घर निकलना है। अगर भाई होता घर में तो टेंशन नहीं थी, भाई फटाफट सारे काम कर देता है। और ऐसी सिचुएशन में हम भाई को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि जब भी कुछ हुआ है घर में फंक्शन, जैसे मेरा कीर्तन हुए थे, मेरा बर्थडे हुआ था,
तो उसने ही सारे मतलब सब कुछ कर दिया था अरेंज। और अभी भी अगर वो घर पे होता तो रोड वगैरह सब वही बना लेता। बाज़ार से सामान लाना, हर छोटी बड़ी चीज़ या बच्चों को संभालना, हर चीज़ करता है वो। तो वो घर पे नहीं है, तो बच्चे संभालना और बच्चों के साथ साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, इसलिए मुझे फटाफट घर निकलना पड़ेगा। भी अब ट्यूब से यानी कि नहर में जो बने हुए हैं पाइप, उनसे पानी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया है खेतों में। जो बो रखा था वो तो उगेगा ही नहीं है ऐसी हालत में। आ चुकी हूँ मैं घर। ये देखिए दीदी ने आटा गूंद के रख दिया, एक ये और ये की परात में, और उधर ही मस्त देख रहा है। ये देखिए ये रहे सामने रोटाना, इनसे पटक पटक के अब बनाए जाएंगे रोट। तो मैं भी लग जाती हूँ काम पर, और ये दोनों देखेंगे रुद्र को। उसके लिए भजन भी लगा रखे, अपना गेम भी चल रहा है इन दोनों का। दीदी भी काम पे लगे हुए हैं, आखिरकार हमारे लिए तो बन रहे हैं ये। देखो दीदी ने तैयारी शुरू कर दी, और ये देखो ये रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। क्यों? बाहर नहीं जाना, बाहर गर्मी हो रही बेटा, बाहर कहाँ जाएगा? ये देखो दोस्तों, देखो मेरी मम्मी देखो क्या कर रही है। चलो बाहर बन गए हैं, इतनी गोलियां बन रही हैं। अब तू बड़ा किसान बन रहा है यहाँ पर। रुद्र तो बाहर है, नानी के साथ मस्त खेल रहा है। गरम हो रहा है बहुत तेज, देखो। ए ले ए सुनो सुनो, वहाँ पे तो मन नहीं जगता बार मना कर। कैसी माता है ये, अपने पुत्र को डरा दिया। अब तो हट जाना बेटा, तू रुद्र के साथ खेल तो जा। अरे वो बदतमीज एक बार साले सुन तेरी मार खाना पसंद है, बदतमीज हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? काम कर रहा एक नंबर काम बोलिए ना। मैं था ना मेरे वो सुझाव ना, अरे ये सुझाव गाड़ी उतरी बात हो रही, हमें तो दे दे पैसा तो जो पूरा बड़े अकेले चल मन वो पानी में वो जो ना बोला तेरी वाला और वो क्या बोलता, तारी जिंदगी मौज कटी। ये समझ यार करी हो ये तो बोले एक ऊपर में पागल हो। ये तो और ना होगा, हम तो कितना में एक रोड पे जाते हो बोले ना बोले चुनु चुनु कैसे कर दियो, बोले ना वाली वो जो ऐसे जिसमें वो देवता आता है कैसे कर दी करना। तुम क्या भगाए? देखो गाइस, देखो गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये देखो कितनी सारी हमने रोड बना दिए। ये देखो देखो ऐसी है कुछ रोड। ये देखो ये मैंने बना रही है, ये मेरी मम्मी ने बनाई है। ये ज्यादा तेल वाली सी है। और देखो मेरे भाई ने देखो सबसे अच्छी बनाई है, जो एक है। मैंने देखो, मैंने देख इधर देखा, ये देखो ऐसे बना रहे हैं ये सब लोग। देखो मेरे भाई की रोटी है ये। दिखाओ छोड़ दे यार, मेरी मम्मी को बैको से बोलती रहती है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, इसमें एकदम सेम छाप है। सही तो लगा रहा हूँ यार तेल। क्या मैं क्या कर रही हूँ? काम बोलिए ना, बोलिए ना। देखो क्या कर रही है ये निकल। चल पूछते क्या कर रहे हो? बता रहा मुझ पे इन बेवकूफ देखो देखो चावल की ताड़ी मारो, थप्पड़ पड़ जाएगी अभी। थप्पड़ पड़ जाएगी। अच्छी कितनी प्यारी बनाई है मैंने, देखो छी देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, ये तो पागल हो गए। देखो ना से ये देखो। और आपको हॉर दिखाऊं? हॉर भी बन रखी है। एक तो यहाँ पे है इतनी हॉर का है मम्मी। हॉर कहाँ गाइस देखिए 3, 2, 1। ये देखो यहाँ पे भी है,
ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा होटल। अब मैं दिखाऊंगी आपको बाहर का नजारा और रुद्री को भी। ये देखो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है। आज मैं अपने गाँव आई हूँ। ये देखो रुद्री, कितना क्यूट बच्चा है ये। बस रोता रहता है ऐसे करने में। है फदरू राम। अब मैं आपको मैं आती हूँ मेरे पिताश्री से। छत में? हाँ वो तो यार मेरे पिताश्री वो देखो छत पे खड़े हो रहे हैं। हेलो कर दो। मेरे पिताश्री छत पे खड़े हैं, देखो तो गिरना मत तो। हाँ ना ना, ये देखो। चलो कुछ बोलोगे भी? ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइबर। देखो तो मैंने बनाई, दीदी बना रही है गोली और रण में आ चुके हैं जीजा जी। जीजा जी अब पटका पटका के बनाएंगे एक से एक रोटाना। ये देखो दोस्तों कितनी सारी बन गई है रोट। आप देखो पहले यहाँ पे 2 बंदे थे, एक मेरी माँ। मम्मी इधर देखो, हेलो करो। हेलो गाइस। और ये मेरी मौसी। मौसी हेलो करो। और देखो अब नए बंदे आए हैं मेरे पापा। पापा हेलो कर दो एक बार। हेलो। देखो मेरे पापा को कितना पसीना आ गया। ये देखो पापा। चलो सबसे पूछते हैं कि क्या क्या कर रहे हो। चलो पूछते। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मम्मी आप कौन सा काम कर रहे हो? मैं ये गोला बना रही हूँ। किस चीज का? आटे का। आटे में क्या क्या डाल रखा है हमने? इसमें है सूजी है और इसमें तेल डाला है, इसमें सौंफ डाली है और गुड़ का पानी डाला है। अच्छा फिर उसके बाद इसको नानी ने पूरा गूंदा है। अब इसको हम इसको फेंक रहे हैं। चलो निकता से आप कौन सा काम कर रहे हो? मैं जरा यहाँ मशीन में फटाफट रॉ मटेरियल डाल रही हूँ अच्छा ताकि बन के बाहर आए। हर पापा से पूछते हैं आखिरी बंदा। पापा आप कौन सा काम कर रहे हो? पापा मैं रोड बना रहा हूँ। आप रोड का काम कर रहे हो मशीन वाला? ये देखो ये रोड बन रही है, इसमें दिखाओ तो जरा कैसे बना रहे हैं आप। ये ऐसे फिर इसको ऐसे किया है, इसको दबा दिया। देखो रोड कुछ ऐसे बना है। पर ये देखो ये वाला रोड अच्छा बनेगा, वो खराब हो गया था। ये देखो ये है बेस्ट रोड। हाँ भाई अच्छे वाले बनाओ। हाँ ये देखो गाइस ये बनी बेस्ट वाली रोड। शाम के 7 बजे का समय होने वाला है और आ चुकी हूँ मैं सारे रोड बना के ऊपर पे। वैसे तो जिया जी ने सारे बना दिए थे, लेकिन दीदी ने गोली टेढ़ी मेढ़ी कर रखी थी, जिसकी वजह से कहीं पर वो मोटे हो रहे थे, कहीं पर वो पतले हो रहे थे, तो फिर सारे ठीक करने पड़े। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब जाके मैं बाहर हवा खाने आई हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर गर्म में काम करो तो और ज़्यादा गर्मी हो ही जाती है। तो बाहर तो अभी धीमी धीमी हवा चल रही है, तो थोड़ी देर हवा खाते हैं। उसके बाद फिर से पैकिंग शुरू करनी है, क्योंकि मैं अपनी पैकिंग तो कर ली है, लेकिन रुद्रू की अभी पैकिंग नहीं हुई है। उसके सारे छोटे मोटे कपड़े बाहर ही हैं, क्योंकि उसको बार बार बदलने के लिए चाहिए होते हैं कपड़े बाहर। तो उसके कपड़े भी अभी थोड़ी देर में रख देती हूँ मैं। तो ये कटहल भी अभी थोड़ी दिन के ही मेहमान रह गए हैं। ये वाला कटहल मैं ले जाऊँगी बड़ा वाला, और ये वाला दीदी ले जाएगी, और साथ ही साथ एक और छोटा वो ले जाएगी। या नीचे पे भी 2 कटहल हैं, और तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, ऊपर भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े कटहल तो मैं और दीदी ही लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर में इनको भी निकाल लेते हैं। तो अभी छोटे छोटे हैं हमारे यहाँ, वो सामने वाले पेड़ में भी छोटे ही दिख रहे हैं, तो आम तो यही ले जाएंगे। और वैसे भी हमारे पेड़ में तो अभी गिने चुने आम ही दिख रहे हैं, तो आम तो नहीं ले जा पाएंगे। सो तक जो कलियाँ मैं दिखा रही थी, मत तोड़ सुनो। देखो अब उसमें फूल आ गए हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आए। नाना जी रोज पानी डालते हैं इसमें। मत कर लड़की, ये देखो तो कुछ है क्या ऐसी हिली क्यों तोड़ रही है? और टूट भी ना, फिर भी लगी हुई इसमें ताकत लगाने में। तो चुन रोट खाती है तू खाएगी क्या? रोट खाएगी? मत। नानी आग जला रही है, तो चूल्हे में बनेंगे रोट, क्योंकि गैस की बहुत तंगी हो रखी है आजकल। फिर भाई भी घर में नहीं है, गैस अगर बंद हो गया किसी दिन तो मम्मी कैसे जाएगी गैस भराने। तो मम्मी ने यहाँ पर गैस जला दी है, सॉरी चूल्हा जला दिया है। गैस में नहीं बन पाएंगे इतने सारे रोट, तो यहाँ चूल्हे में बनेंगे। तो चूल्हे में आग जला दी है, थोड़ी देर में हम रोट तलना शुरू करते हैं। तो कल सुबह 4 बजे हमें निकलना है देहरादून की तरफ। फिर हस्बैंड जी आएंगे और वहीं से मैं दिल्ली निकल जाऊंगी। तो हम सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल संडे और रास्ते में हमें बहुत सारा जाम मिलने वाला है, इसीलिए हम फटाफट निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
मौसम की बात की जाए तो बादल भी नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम साफ़ हो रखा है मौसम। तो बारिश तो कहीं दिख नहीं रही, भले आजकल शादी के दिन है लेकिन बादल के कोई आसार नहीं, बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। रुद्रा को तो मैंने सुला दिया है और अब मम्मी बना रही है, मम्मी तल रही है रोट। देखो मम्मी ने उसमें रोट तल भी दिए कुछ इसमें। ये देखो ये निकल गए, ये सारे फूले फूले मैंने बनाए इसलिए फूल रहे हैं। ये देखो ये दूसरी बार के बनने शुरू भी हो गए हैं। और अब इतने सारे बनाने बाकी है, इस पर रात के तो बन के ही तैयार भी हो गए हैं और अब ये बनेंगे, ये सारे मैं ले जाऊंगी। मेरे कपड़े तो पैक हो गए हैं मेरी अटैची में, लेकिन अभी भी रुद्रा के कपड़े बहुत सारे बचे हैं, इसलिए मैं भाई का बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि उसके कपड़े इसी में आएंगे और भी बहुत सारा सामान है। तो अभी इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो समेटने में 1 घंटा तो लगेगा मुझे। फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद ये बन चुका है बैग मेरा रेडी। लाई थी मैं एक सूटकेस और ले जा रही हूँ ये वाला बैग भी। तो इस बैग में पूरा का पूरा सामान रुद्र का है, मेरा एक भी सामान नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, सारा रुद्र का सामान है। तो ये भी जाएगा साथ में। रात के 10 बजे का समय हुआ है, खाना पीना हमारा हो चुका है और आज तैयारी में ही सारा दिन लग गया, सारी रात लग गई हमारी। रुद्र पहलवान तो अभी उठ चुके हैं, है ना, ये उठ चुका है और अब पता नहीं इसको अभी सुलाना बाकी है। तो इसको तैयार करती हूँ मैं रात में ही, ताकि सुबह सीधा इसको मतलब रेडी हुआ रहे ये और सीधा गाड़ी में बैठ के सो जाए, है ना, है बे। तो इसको मैं तैयार कर देती हूँ, दूध पिला के इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ और ख़ुद भी सो जाती हूँ क्योंकि हमें सुबह 4 बजे निकलना है। तो उस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा, है ना। खाना पीना तो हमारा हो चुका है, अब इसकी बारी है सुलाने की, इसको सुलाना है। और मैं भी आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बोलो गुड नाइट, बोलो गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। मिलती हूँ आपको 0 दिन से।